और ये मेरा आज सऊदी ड्रॉप शिपिंग से 150 रियाल का फ़ायदा हुआ है। अब बारी है सऊदी ड्रॉप शिपिंग की। हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की वीडियो के अंदर हम सऊदी ड्रॉप शिपिंग के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको अपनी खुद की स्टोरी बताऊंगा। मैंने सऊदी ड्रॉप शिपिंग की शुरुआत कैसे की और मेरे साथ क्या क्या हुआ। अगर मैं चाहूँ तो आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बता करके खुश कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज आपके सामने एक रियल स्टोरी, अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। सारी सच्चाइयों को सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आपको ये पता लग सके कि इस काम में मुझे क्या क्या मुश्किलें आईं और क्या क्या मेरे फ़ायदे हुए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपका बिजनेस इससे आसान भी होगा। दोस्तों याद रखना, ये जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा सऊदी ड्रॉप शिपिंग के बारे में, ये ऊपर ऊपर से बताऊंगा। इसके अंदर आप ये मत समझ लेना कि इस एक वीडियो को देख करके आप सऊदी ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट कर दोगे। नहीं, बल्कि एक वीडियो से आप कुछ नहीं सीख सकते। आपको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक्चुअल में होता ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरी एक वीडियो पर आकर के सोचते हैं कि यहाँ से हमको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। एक वीडियो से, किसी भी दुनिया की एक वीडियो से आप सब कुछ नहीं सीख सकते। तो आज मैं आपको सिर्फ अपनी एक जर्नी, एक सफ़र बताने जा रहा हूँ, जिससे आज आपको अंदाज़ा भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप जो अगला स्टेप उठाओगे उसमें आपको आसानी भी होगी। तो दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। ठीक है, बहुत सारे कामों में से मेरा एक काम था, मैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग में काम कर रहा था। लेकिन इंडियन ड्रॉप शिपिंग में एक प्रॉब्लम आती है, वो है आरटीओ की। कस्टमर ऑर्डर करते हैं, जब वहाँ पर डिलीवरी होती है प्रोडक्ट की, तो कस्टमर या तो फ़ोन नहीं उठाते हैं या फिर वो मना कर देते हैं उस सामान को लेने के लिए। जिससे होता ये है कि वो प्रोडक्ट वापस आता है तो उसके जाने का और आने का जो खर्चा होता है वो हमको उठाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही थी और मैंने पहले से ही प्लानिंग की थी कि मैं इंडिया के बाहर किसी और कंट्री के अंदर ड्रॉप शिपिंग शुरू करूँगा। तो जो कि मैं सऊदी अरब के अंदर रहा हूँ, वहाँ के लोगों के साथ मैं उठा बैठा हूँ, वहाँ के लोगों की आदत को जानता हूँ, बातचीत को जानता हूँ। तो मेरा प्लान था कि मैं सऊदी अरब के अंदर ही ड्रॉप शिपिंग को शुरू करूँगा और ये मैंने ठान लिया था कि शुरुआत मुझे अपनी सऊदी अरब की ड्रॉप शिपिंग से ही करनी है। पर प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी बिज़नेस करता हूँ या ड्रॉप शिपिंग शुरू करता हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजिंग मेरे सामने थी। पहला चैलेंज था कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो बाहर काम करने के लिए चाहिए। जैसे कि टैक्स डॉक्यूमेंट हो गया, ट्रेडमार्क होना चाहिए, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। और दूसरे जो मेरे सामने परेशानी थी, रुकावट थी, वो थी पेमेंट गेटवे की। मतलब कि जब कस्टमर हमारा सामान लेगा, ऑनलाइन पेमेंट भी करेगा। अब वो जो पेमेंट होगा वो हमारे अकाउंट में आएगा, लेकिन इंटरनेशनल इस तरह के काम करने के लिए बीच में एक अकाउंट होता है जिसे बोलते हैं पेमेंट गेटवे। वो कस्टमर से पेमेंट लेता है और फिर हमारे पास भेजता है। तो इसका अकाउंट बनाना आसान नहीं था, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे जो कि मैं इस टाइम पर अपना ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने सप्लायर से बात की तो मेरी सारी प्रॉब्लमों का हल मिल चुका था और सारे ही कामों के दरवाजे मेरे सामने खुल चुके थे। क्या थे वो सारी चीज़ें, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मुझे सऊदी ड्रॉप शिपिंग शुरू करने के लिए ज़रूरत थी कि मैं अब सऊदी ड्रॉप शिपिंग के बारे में रिसर्च करूं। क्या जगह हो सकती है रिसर्च करने की? एक तो हो गई वेबसाइटें या फिर यूट्यूब। दोनों को ही मैंने खंगाल लिया। मुझे कोई भी एक ऐसा सिंगल वीडियो या फिर सिंगल ऐसी वेबसाइट नहीं मिली जो मेरे सारे डाउट को क्लियर कर सके। तो एक्चुअली में मैंने यूट्यूब पर जब सऊदी ड्रॉप शिपिंग के बारे में रिसर्च करनी शुरू की, तो सारे ही लोग मुझे सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे सऊदी अरब में ड्रॉप शिपिंग करने का। कोई भी प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा था, कोई भी एक मैप बनाकर नहीं दे रहा था कि हमें कैसे कैसे कब क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें की जा रही थी, जिससे मेरे डाउट क्लियर नहीं हुए। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब सेल्फ लर्निंग करूँगा, खुद से ही इन चीज़ों की रिसर्च करूँगा और सीखने की कोशिश करूँगा। 90% ड्रॉप शिपिंग मुझे ऑलरेडी आती है, बस 10% और सीख लेता हूँ सऊदी अरब की स्पेशल में कैसे काम करना है, और उसके बाद मेरा काम सेट हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले सबसे अहम चीज़ जो ड्रॉप शिपिंग में होती है वो होता है सप्लायर। जैसा कि मैंने पीछे की वीडियो में बताया कि कोई होता है जिसके पास बहुत सारा सामान है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। वो ये बोलता है कि आप मेरे प्रोडक्ट को सेल कराइए
ऑर्डर लेकर के आइए, हम खुद उस सामान को पैक करेंगे, उसको डिलीवर करेंगे, कस्टमर तक पहुंचाएंगे और कस्टमर से पेमेंट लेने के बाद आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं सप्लायर। तो सबसे पहला चैलेंज था कि मुझे ठीक सा सप्लायर ढूंढना था। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे फाइनली 2 ऐसे सप्लायर मिल गए जिनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट थे, अच्छे प्रोडक्ट थे और उनके साथ में मैं काम कर सकता था। जब मुझे सप्लायर मिल गए तो उनके साथ मैंने व्हाट्सएप पर चैट की, अपने डाउट्स को क्लियर किया और उनसे बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अब बहुत ही आसानी से बिना किसी रुकावट के सारे ही काम को कर सकता हूं। उन्होंने बताया कि मुझे किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं है, किसी पेमेंट गेटवे की ज़रूरत नहीं है। आप कैश ऑन डिलीवरी का फंक्शन या कैश ऑन डिलीवरी को ही वहाँ पर रखना, जिसके अंदर होगा क्या कि कस्टमर के पास सामान पहले पहुँचेगा, उसके बाद वो कैश देगा डिलीवरी वाले को, डिलीवरी वाला सप्लायर को देगा और सप्लायर हमको देगा। तो इसमें होगा क्या कि ऑनलाइन किसी को कुछ पे नहीं करना, सामान आने के बाद ही वो अपना पेमेंट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मुझे किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका जो प्रॉफिट होगा, आप चाहो तो इंडियन अकाउंट में ले सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तानी अकाउंट में ले सकते हो और आप चाहो तो सऊदी अकाउंट में ले सकते हो। किसी भी कंट्री के कोई से भी अकाउंट में आप अपना प्रॉफिट मंगा सकते हैं, जो कि मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मुझे अब किसी सऊदी अरब के अकाउंट की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो सारे डाउट और सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद थोड़े बहुत मैंने बेसिक से उनसे और क्वेश्चन किए, अपने सारे डाउट को क्लियर किया। जैसे कि आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, आपका डिलीवरी चार्ज क्या लगता है, कितने दिन में डिलीवर होता है, इस तरह के बहुत सारे सवाल मैंने किए और सारे ही डाउट क्लियर होने के बाद अब मैं रेडी था अपने आप को ड्रॉप शिपिंग के लिए, सऊदी अरब के अंदर ड्रॉप शिपिंग से अर्निंग करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि अब हमको अपना सेटअप शुरू करना हो। सबसे पहले सेटअप करने के नाम पर हमको ज़रूरत थी एक नाम की, जिसका यूज़ हम हर जगह कर सकें, अपनी वेबसाइट में भी उसी को लगाएं, अपने स्टोर का नाम भी वही लिखें और अपने जितने भी अकाउंट्स रहेंगे हर जगह पर एक नाम होना चाहिए। तो इस नाम को सोचने के लिए मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, एक बार में जो नाम मेरे दिमाग में आ गया उसी को मैंने वहाँ पर लगा दिया और वो नाम था हार्ड कैसे। मैं जानता हूँ ये प्रोफेशनल नाम नहीं है, अट्रैक्टिव नाम नहीं है, कोई ख़ास नाम नहीं है, लेकिन टेस्टिंग चल रही है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। आपको मैं ये बताता हुआ चलूँ कि ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह से टेस्टिंग चल रही है। यहाँ पर न जाने कितने सारे ऐसे काम थे जो मुझे और अच्छे से करने चाहिए थे, लेकिन मैंने वो अच्छे से नहीं किए। तो मैंने हार्ड कैसे नाम चूज़ कर लिया। अब इसके बाद मैंने इसी नाम का एक लोगो बना लिया। अगेन ये लोगो भी कोई प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव नहीं है, एकदम सिंपल सा लोगो है, इससे अच्छा बनाया जा सकता था। ठीक है, अब हमारे 2 काम हो चुके हैं, हमने नाम भी डिसाइड कर लिया है, हमारा लोगो भी बन चुका था। अब ज़रूरत थी कि हम अपने अकाउंट्स की जो है सेटअप कर लें। सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती एक जीमेल अकाउंट की, जो कि मैंने हार्ड कैसे के नाम से ही बनाया है। हार्ड कैसे 255@gmail। मेरा जीमेल रेडी हो चुका था। इस जीमेल से मैंने एक फ़ेसबुक अकाउंट बनाया, इस फ़ेसबुक अकाउंट से मैंने एक फ़ेसबुक पेज बनाया, इस फ़ेसबुक से ही मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। और मुझे ये मालूम था कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे लोग और बहुत सारे यूज़र टिकटॉक यूज़र भी हैं जो टिकटॉक चलाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे टिकटॉक के साथ भी काम करना चाहिए, तो मैंने इसी जीमेल से एक टिकटॉक अकाउंट भी बनाया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह क्यों बनाए हैं। तो इन सब चीज़ों को बनाने का मेरा मकसद था कि मैं इन सभी जगहों पर अपना एड चलाना चाहता था, जिससे मुझे इन सभी के अकाउंट की ज़रूरत पड़ती, जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो सारे ही अकाउंट को बनाने के बाद लोगो था, मैंने सब में लगा दिया। अब मेरे सारे ही सोशल मीडिया और जीमेल वगैरह तैयार हो चुके थे। अब बारी थी एक दुकान ओपन करने की। ये वाली दुकान नहीं, बल्कि ऑनलाइन पर अपनी वेबसाइट बनाने की, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को लगाएंगे और वहीं पर आकर के कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वहीं पर ऑर्डर करेंगे। तो मैंने सिर्फ 5 रियाल लेकर के 3 महीने के लिए शॉपिफाई पर अपनी वेबसाइट बना ली। आप लोग भी सिर्फ 5 रियाल लेकर के 3 महीने के लिए अपना शॉपिफाई स्टोर बना सकते हैं। 3 महीने के बाद आपका 120 रियाल हर महीने कटेगा। 120 रियाल बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी अर्निंग
शॉपिफाई से हो रही है तो 120 रियाल महीने का कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, आप आसानी से दे सकते हो। नहीं तो आप लोग लात मार करके शॉपिफाई के अकाउंट को डिलीट कर सकते हो और 5 रियाल दे करके दोबारा से दूसरा स्टोर ओपन कर सकते हो। 3 महीने का टाइम आपको फिर मिल जाएगा। स्मार्ट वर्क। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सारे ही काम मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, क्या ये सारे काम मोबाइल से होंगे? तो जवाब है जी हाँ। मैं फर्स्ट टाइम मैंने अपना ए से लेकर जेड तक सारा ही काम मोबाइल से आसानी से किया है, सारा ही काम किया है। थोड़ी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि इससे पहले मैं ये सारा काम लैपटॉप पर कर रहा था कि क्या सारा काम मोबाइल से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने फाइनली देखा कि सारा काम बहुत ही आसानी से मोबाइल से हो पा रहा है, कहीं पर भी इस काम को कर सकता हूँ। लेकिन याद रखना, ये सारे ही काम लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए बनाए गए हैं, तो वहाँ पर करना बेटर रहेगा और आसान रहेगा। के पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल से ही इस चीज़ को स्टार्टिंग करें और आसानी से आप कर सकते हैं। अब ज़रूरत थी कि शॉपिफाई को डिज़ाइन किया जाए, वहाँ पर मैंने थीम्स लगाई, कलर वगैरह बनाए और जितनी भी चीज़ें थी वहाँ सेटअप करी और जितने भी वहाँ पर कॉलम होते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के, शिपिंग पॉलिसी के, रिटर्न पॉलिसी के, ये सारी ही चीज़ों को मैंने भर लिया और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही आसानी से एआई से कराई हैं। अपनी वीडियो के अंदर मैं आज बहुत सारे अपने सारे कामों के अंदर मैं एआई का यूज़ करूँगा, जहाँ पर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी ही चीज़ें मुझे रेडीमेड प्रोफेशनल मिल जाती हैं। इसके अलावा मैंने अपने शॉपिफाई के स्टोर में कैश ऑन डिलीवरी का जो फंक्शन था वो भी इंस्टॉल कर लिया है और मेरी अब बन के तैयार हो चुकी है शॉपिफाई का स्टोर। अब यहाँ पर मैंने डोमेन नहीं खरीदा था। amazon.com लिखोगे तो अमेज़ॉन अमेरिका का ओपन हो जाएगा, amazon.sa लिखोगे तो सऊदी अरब का अमेज़ॉन ओपन हो जाएगा। ये जो वेबसाइटों के नाम होते हैं इन्हीं को डोमेन बोलते हैं, जो कि हमें ख़रीदना पड़ता है। ज़्यादा महंगा नहीं, 10 से 15-20 रियाल का आपको डोमेन मिल जाता। लेकिन मैंने डोमेन नहीं ख़रीदा, शॉपिफाई की तरफ से ही हमको एक फ्री डोमेन मिलता है, जिसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर शॉपिफाई का नाम भी ऐड होता है। जैसे हमारी वेबसाइट और हमारे डोमेन हमको मिला था हार्ड कैसे नाम से, लेकिन आगे shopify.com बना हुआ था, जो कि अनप्रोफेशनल है, थोड़ा ठीक नहीं लगता है। आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। अब मेरा शॉपिफाई का सारा ही सेटअप तैयार था, ज़रूरत थी कि एड्स चलाने वाले जो अकाउंट होते हैं उनको बनाया जाए। 2 तरह के अकाउंट मुझे बनाने थे, एक मेटा का, मेटा एड्स का, और एक दूसरा था टिकटॉक एड्स का। तो देखिएगा ये दोनों ही क्यों ज़रूरी थे। पहले बात टिकटॉक की करते हैं। टिकटॉक हमारे इंडिया के अंदर बैन है, तो मैंने वीपीएन चालू करके टिकटॉक का एक अकाउंट भी बनाया और टिकटॉक का एड्स वाला अकाउंट भी बनाया। तो होता क्या है कि जब हम टिकटॉक एड्स वाले अकाउंट में कोई भी अपना एड्स चलाते हैं, वीडियो या फोटो लगाते हैं, तो टिकटॉक पे आने वाले जो लोग हैं, जो वीडियो देखने आ रहे हैं, टिकटॉक उनको ज़बरदस्ती हमारी वीडियो, हमारा प्रोडक्ट दिखाएंगे ताकि वो वहाँ से ख़रीद सकें। वहाँ पर वो लोग वीडियो देखेंगे, क्लिक करेंगे और डायरेक्टली वो हमारे शॉपिफाई वाले स्टोर पर आ जाएंगे और वहाँ से उस सामान को खरीद लेंगे। तो दूसरा मेटा एड्स का अकाउंट बनाया। मेटा एड्स में क्या होता है, ये हमारा व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम मेटा के अंदर ही आते हैं। जब मेटा पर हम ऐड लगाते हैं तो मेटा हमारे वीडियो को, हमारे प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आने वाले लोगों को दिखाता है, चाहे वो रील देखने आते हैं, चाहे वो वीडियो देखने आते हैं, या चाहे वो स्टोरी वगैरह देखने आते हैं। हर जगह पर हमारा ऐड उनको दिखाई देता है, जहां से वो क्लिक करके डायरेक्टली हमारी शॉपिफाई पर आ सकते हैं और वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने दोनों का ही सेटअप कर लिया और दोनों को एकदम रेडी कर लिया था एड्स चलाने के लिए। अपने मैंने मेटा एड्स वाले अकाउंट को भी और टिकटॉक एड्स वाले अकाउंट को भी अपने शॉपिफाई से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। शॉपिफाई पर जो भी कुछ होगा इसकी जानकारी मेटा को और टिकटॉक को मिलती रहेगी। अब बारी थी हम अपने सप्लायर की वेबसाइट से किसी एक प्रोडक्ट को ढूंढें। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, ज़्यादा रिसर्च नहीं करी थी, क्योंकि मैं ये सारा ही काम एकदम आलकस के साथ में कर रहा था, दूसरे काम में मेरा फोकस था। तो मैंने ज़्यादा रिसर्च ना करते हुए सिर्फ एक प्रोडक्ट को देखा और वो था ये इस तरह का टेबलेट, जिसका नाम था कीबोर्ड टेब 70। तो इसको मैंने सेल करने का इरादा किया। और तो ये इस तरह का प्रोडक्ट मैंने आज से पहले कभी नहीं सेल किया था, तो मैंने इरादा किया कि चलो इस चीज़ को ट्राई करें और उसका रिस्पॉन्स देखें। क्योंकि ये चाइनीज़ टेब था और थोड़े से इसमें फंक्शन ज़्यादा थे, सस्ता मुझे मिल रहा था। ये मुझे मिल रहा था 220 रियाल का, सारे चार्ज मिलाने के बाद। और मैंने इरादा किया कि मैं इसको 330 रियाल का सेल करूँगा, जिसमें मुझे 100 रियाल का या 110 रियाल का प्रॉफिट होगा, जो कि प्रॉफिट तो बहुत बड़ा है। लेकिन इन तरह के प्रोडक्ट के अंदर मुझे
प्रॉफिट मिल सकता था। ये टैब आपको कहीं और नहीं मिलता, सिर्फ मैं ही फेल कर रहा था, तो आसानी से 330 रियाल मिल जाएगा। यही सोच करके मैंने इसको अपनी शॉपिफाई पर ऐड किया। तो मैंने इस प्रोडक्ट को अपने सप्लायर की वेबसाइट से उठा करके सारे फ़ोटो डिस्क्रिप्शन वगैरह अपनी शॉपिफाई पर डाल दिया, क्योंकि मेरे कस्टमर यहीं पर आकर के इसको ख़रीदेंगे। अब मेरा शॉपिफाई बिल्कुल रेडी था, एक एड अकाउंट्स भी रेडी था, मेरा प्रोडक्ट भी रेडी था। अब बारी थी मैदान में उतरने की, यहाँ से अपने ड्रॉप शिपिंग के ऐड को चलाने की। तो मुझे अब ज़रूरत थी कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, एक वीडियो तैयार करूँ जिनको मैं ऐड के लिए यूज़ करूँगा। तो दोस्तों मैंने जगह जगह से बहुत सारी जगहों से इस टैबलेट की वीडियो उठाई, इसके पीछे बैक वॉइस लगाई मैंने, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है टेक्स्ट वगैरह लिखे और एक प्रोफेशनल ऐड बनाकर तैयार कर लिया। अब होता क्या है दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बात आई थी शुरू में कि मैं इसको सिर्फ सऊदी लोगों को बेचूंगा, सऊदी लोग इसे खरीदेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस तरह के प्रोडक्ट तो खारिजियों को भी बेचे जा सकते हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोग हैं। वो लोग सस्ते मोबाइल, सस्ते टैबलेट और सस्ते जो लैपटॉप होते हैं उनको ख़रीदने की चाहत रखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसको हम खारिजियों को भी सेल करेंगे, सऊदियों के साथ साथ इन लोगों को भी टारगेट करेंगे। जहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहीं पर हम फोकस करेंगे। तो मैंने अब 2 ऐड बनाए, एक अरबी में और एक हिंदी में। ठीक है, तो मैं आपके सामने ऐड रख रहा हूँ, आप इनको थोड़ी सी झलक देख सकते हो। कीबोर्ड टैब 70 कॉलिंग सपोर्ट के साथ फ्री बैक स्टैंड कवर, फ्री वायरलेस कीबोर्ड, फ्री माउस, تابلت كيوبورد تاف 70 كبيرة 16 جيجا رام. سعة التخزين 128 ريال. توصيل مجاني والدفع عند अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पीछे जो आपने आवाज़ सुनी एक लेडीज़ की और जेंट्स की, ये कौन बोल रहा है? तो ये कोई नहीं बोल रहा है, कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये काम भी मैंने एआई से कराया है। सिर्फ मैंने वहाँ लिखा ऐसा ऐसा बोलो और कंप्यूटर ने, एआई ने मुझे बोल करके दे दिया। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियो में सिखा दूंगा। अब मेरे दोनों ही ऐड तैयार हो चुके थे और मैदान में उतरने के लिए तैयार थे। तो मैंने दोनों ही ऐड को टिकटॉक पर चलाया, एक हिंदी वाला ऐड और एक अरबी वाला। हिंदी वाले को मैंने जो नेपाली, बांग्लादेशी, हिंदी, उर्दू जानते हैं उनको टारगेट किया, और दूसरे ऐड के अंदर मैंने सिर्फ सऊदी लोगों को जो अरबी जानते हैं उनको टारगेट किया। ठीक है, अब होगा क्या कि टिकटॉक सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरी वीडियो दिखाएगा। अब जो है मैंने इसमें 25-25 रियाल के आसपास दोनों के अंदर लगा दिए, और मेरा 25-25 मतलब 50 रियाल मेरा लग चुका था इसमें, और 24 घंटे ये ऐड टिकटॉक पर चलते हैं, जिसमें मुझे 50 रियाल का खर्चा 24 घंटे का आता। ठीक है, ऐसे ही मैंने मेटा के ऊपर भी ऐड लगा दिया, और वहाँ पर भी मैंने समझ लीजिए 25-25 रियाल के आसपास दोनों ही ऐड पर लगा दिए। 24 घंटे के लिए 50 रियाल वहाँ भी खर्चा होगा, मतलब टोटल 100 रियाल का खर्चा होना था। और मेरे ऐड तैयार थे, अगले ही दिन 12 बजे रात के वो चालू हो जाते हैं, और 12 बजे रात के अगले दिन बंद हो जाते, 24 घंटे चलते। अब मैं अगले दिन का इंतज़ार करने लगा, और मुझे एक अच्छी उम्मीद थी कि यहाँ से मुझे ऑर्डर आएंगे। अब आता है अगला दिन, मैंने जब फजर में उठकर देखा तो मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया था, और ऐसे ही करते करते आधा दिन गुजर गया और मेरे पास ज़ीरो ऑर्डर था। ना तो किसी खारिजी ने ऑर्डर किया और ना ही सऊदी ने। जब मैंने अपना अकाउंट ओपन करके देखा एड्स वाले, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि अरबी लोग, जो सऊदी के लोग हैं, वो तो इस चीज़ से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और मेरा अंदाज़ा सही निकला कि शायद इस प्रोडक्ट को सऊदी लोग नहीं खरीदेंगे, वो लोग महंगा और ट्रस्टेड ब्रांड को ख़रीदना पसंद करते हैं। ये 300 वाले, 400 वाले टैबलेट का भला क्या ही करेंगे। तो ये सोचा मैंने, क्योंकि मुझे ये पता लग गया था कि लोग ऐड तो देख रहे हैं मेरा, लेकिन क्लिक नहीं कर रहे हैं। कौन कौन लोग कितनी कितनी बार क्लिक किया है, इस चीज़ की जानकारी मुझे शॉपिफाई पर भी मिल जाता है, और जो मैंने एड्स रन किए हुए हैं वहाँ पर भी मुझे मालूम पड़ जाता है कि किस ऐड पर लोगों ने क्लिक किया है। अब किसी ऐड पर अगर कोई क्लिक कर ही नहीं रहा, मेरी वेबसाइट पर आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको छोड़ दे रहे हैं। जैसे उनके सामने ऐड आता है फ़ौरन वो स्किप करके ऊपर निकल जाते हैं। तो मैंने वहाँ पर फ़ौरन ही आधे दिन के अंदर अपने सऊदी अरब के लिए जो मैंने अरबी के ऐड बनाए हुए थे उनको ऑफ़ कर दिया, और मेरा सिर्फ़ और सिर्फ दोनों ही ऐड के अंदर 10-10 रियाल ही खर्चा हुआ था। मतलब ये समझिए कि सबसे शुरुआत में मेरा 20 रियाल का नुकसान हो चुका था। छोटा सा अमाउंट है, कोई बात नहीं। अब मैंने देखा कि खारजियों के जो मैंने एड्स चलाए थे हिंदी वाले,
उसके अंदर लोग आ तो रहे हैं, देख भी रहे हैं और क्लिक करके वेबसाइट पर भी आ रहे हैं, लेकिन खरीद कोई नहीं रहा। खरीदने के लिए कोई तैयारी नहीं है। पूरा दिन चला गया और रात भी आ गई और 24 घंटे हो गए और मैंने जो 50 रियाल पूरा का पूरा लगाया था खारिजियों वाले एड्स के लिए वो ख़त्म हो चुका था। और मैंने वहाँ पर देखा कि क्लिक करके वेबसाइट पर बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर मेरे ही दिमाग के अंदर एक चीज़ आ चुकी थी कि मैंने कुछ गलती कर ली है। और वो गलती क्या है, मुझे इस चीज़ को रियलाइज़ हो चुका था। और वो गलती ये है कि जब कोई भी मेरे एड्स पर इस टैबलेट को ख़रीदने के लिए क्लिक करेगा, उसके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और ये पूरा इंग्लिश में है, थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि वो किस सिटी के अंदर रहते हैं, उसका पिन कोड क्या है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट क्या है, कुछ नहीं मालूम होता उन्हें। तो वो ये फॉर्म भरना खारिजियों के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को भर सकते हैं। मेरे खुद के दोस्त जो सऊदी अरब में पढ़े लिखे थे, वो लोग खुद जो हैं कुछ सामान ऑर्डर नहीं करते थे, बल्कि मुझसे कहते थे कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं 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 कोई गलत एड्रेस न डल जाए। वो मुझसे कहते थे कि तुम ऑर्डर करके दो। तो ये समझो कि जितने भी लोग वहाँ पर सस्ता ये टैबलेट ख़रीदना चाहते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को फॉर्म भरना ही नहीं आता है। तो वो मेरा प्रोडक्ट कैसे ख़रीदेंगे? इस चीज़ का मुझे एहसास हो चुका था। अब मैंने दूसरा दिमाग लगाया कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया, इस बार मैंने दूसरे ऐड बनाए, फेसबुक के लिए भी, फेसबुक इंस्टाग्राम मेटा के जो होते हैं उसके लिए भी और टिकटॉक के लिए भी। और इस बार मैंने क्या किया, जो वेबसाइट है शॉपिफाई की, उसका लिंक देने की बजाय मैंने अपने व्हाट्सअप का लिंक वहाँ पर दिया। मतलब जो भी कोई ख़रीदने आएगा वो डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करेगा तो मेरे व्हाट्सअप पर आ जाएगा और मेरे साथ वो बात कर सकता है। अब जब बंदा कुछ ख़रीदने के लिए मेरे पास आएगा तो मैं फिर डील क्लोज कर सकता हूँ, उससे बात करके एड्रेस वगैरह निकाल सकता हूँ और सारी चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ। ये सोच करके मैंने अगले दिन एड्स को रन करना शुरू किया और इस बार 24 घंटे पूरे हो चुके थे। 25-25 रियाल मैंने लगाया हुआ था वो ख़त्म हो चुके थे। और मैंने जब रात में देखा तो मेरी जो ट्रिक थी वो काम कर गई और तकरीबन 11 लोगों ने मेरे पास मैसेज किया इस टैबलेट को ख़रीदने के लिए। और मैं रात में बहुत खुश हो रहा था क्योंकि मुझे अगले दिन इनसे बात करनी थी और मुझे लग रहा था कि अब मैं तो प्रॉफिट में रह जाऊंगा, प्रॉफिट अच्छा होगा। और इनमें से जो है, अगर 11 लोगों में से 5 लोगों ने भी मेरा टैबलेट ख़रीद लिया तो 500 रियाल का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन 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 मैंने जो कुछ सोचा वो एकदम ही गलत निकला और इसका उल्टा हुआ। जब मैंने कस्टमरों से बात करनी शुरू की तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग खरीदने के लिए नहीं बल्कि टाइम पास करने के लिए आए हैं। कुछ लोग ऐसे बात कर रहे थे मुझसे जैसे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे थे जो मेरे समझ से बाहर थी और उसके अलावा उन्हें कोई और दूसरी लैंग्वेज आती ही नहीं थी। कुछ लोग थे जो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे और ख़रीदने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ लोग थे जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद मैं सोचा कि अब मुझे इस तरह के जो खारिजी लोग हैं उनको टारगेट नहीं करना है। अगर मैं चाहता तो और थोड़ी मेहनत करके 1-2 डील तो कर ही सकता था, लेकिन मेरा एकदम मूड ऑफ हो चुका था और मैंने सोचा कि मुझे अब खारिजियों से डील नहीं करनी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अब सऊदी लोगों को ही टारगेट करूँगा। इन लोगों से बात करने से अच्छा है कि मैं क्यों ना डायरेक्टली अपने दूसरे मिशन की तरफ चल पड़ूँ और सिर्फ सऊदियों के लिए ही अपना टारगेट बनाऊँ। तो एक तो मैंने प्रोडक्ट गलत चूज़ किया और दूसरा ये है कि मैंने खारिजियों को टारगेट किया। देखो बुरा नहीं मानना, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ किसी खारिजी को, लेकिन ये रियलिटी है। उनकी जो पावर परचेसिंग है वो थोड़ी-सी कम होती है और वो कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। और दूसरी बात ये है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन सामान पर यकीन नहीं करते हैं क्योंकि उनके साथ में बहुत बार धोखा हो चुका है। तो ये सोच करके मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ सऊदी लोगों को ही टारगेट करूँगा। अभी तक मैं दूसरे काम में लगा हुआ था और उसके साथ में मैं सऊदी ड्रॉप शिपिंग की ट्राई कर रहा था और मैंने कहा कि अब मैं पूरा फोकस सऊदी ड्रॉप शिपिंग पर करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सारे कामों को साइड में किया, फुल टाइम लग गया अपने इस काम को करने के लिए। फिर इसके बाद मैंने अपना एक अच्छे से रिसर्च करके प्रोडक्ट निकाला जिसको मैं सेल कर सकता हूँ। और अगला प्रोडक्ट मुझे मिल चुका था और वो प्रोडक्ट था ये, जो कि ऑटोमेटिकली क्लीन करने वाला रोबोट होता है और इसके अंदर सेंस होते हैं। ये मुझे 50 रियाल से भी कम का पड़ रहा था और मैं इसको 99 रियाल में सेल करने के लिए तैयार था, जिसमें मुझे 50 रियाल का फ़ायदा मिल रहा था। अब इसका भी मैंने एक ऐड वाली वीडियो बना ली और इस प्रोडक्ट को मैंने अपने शॉपिफाई पर ऐड कर लिया।
अब सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी। अब अगेन मुझे दोबारा से इसके ऐड रन करने थे। अब मैंने क्या किया, दोबारा से वही काम किया, मेटा पर भी एक ऐड लगाया और टिकटॉक पर भी ऐड लगाया 25,000 लगा करके, और वहाँ पर उसको अगले दिन के लिए छोड़ दिया चलने के लिए। अगला दिन हो चुका था और सुबह के टाइम में मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया था, और मैं देख रहा था कि लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं अगेन, लेकिन कोई भी बाय नहीं कर रहा है, कोई भी खरीद नहीं रहा है। धीरे धीरे टाइम गया और समझ लीजिएगा 12 बजे के आसपास मेरा दोस्त आया और वो मुझे अपनी बाइक पर बिठा करके कहीं पर ले गया। जब मैं जा रहा था अचानक से ही मेरे मोबाइल का नोटिफिकेशन बजता है और मुझे महसूस होता है कि ये आम नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। और जैसे ही मैंने अपने मोबाइल को जेब से निकाला तो मुझे वहाँ पर एक जीमेल आया हुआ था। जीमेल को मैंने खोला तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि किसी ने आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पहला ऑर्डर था जिससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जाग गया, और सऊदी अरब से मेरी पहली डील और पहला ऑर्डर आया जिसने मुझे बहुत खुश कर दिया, और मुझे लगा कि अब हम आगे स्केल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने उस सारी ही डिटेल को कस्टमर की ले करके अपने सप्लायर के व्हाट्सएप पर भेज दी। असल में सप्लायर ने कहा था कि वो हमको पोर्टल देगा जिसको हम अपने शॉपिफाई से कनेक्ट करेंगे। शॉपिफाई पर जो भी ऑर्डर करेगा ऑटोमेटिकली वो हमारे सप्लायर पर पहुंच जाएगा, लेकिन उसने अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दी थी। तो मैंने मैनुअली अपने कस्टमर की डिटेल अपने सप्लायर को दे दी, जिससे वो क्या करेगा, इसको डिलीवर कर देगा। उसने कन्फर्मेशन कॉल की और उसको वहाँ तक डिलीवर कर दिया। तो एक ऑर्डर तो मेरा हो चुका था, एक अच्छी उम्मीद में था। अचानक से मेरे दिमाग के तार टच हुए और दिमाग एक्टिव हुआ, और अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जिसकी वजह से मैंने फ़ौरन मोबाइल जेब से निकाला और अपने दोनों ही ऐड को बंद कर दिया। अभी तो पूरा आधा दिन भी नहीं हुआ था, इससे पहले ही मैंने अपने ऐड को बंद कर दिया। वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपने एड्स को वहीं पर बंद कर दिया, जबकि मेरे पास ऑर्डर आ चुका था और आगे भी आ सकते थे। तो दोस्तों मेरे दिमाग में अचानक से एक बात आई कि सऊदी अरब के लोग ज़्यादातर अरबी फ्रेंडली होते हैं। वो अपना सारा ही काम अरबी में करते हैं। उनके मोबाइल को देख लीजिए आप लोग, वो अपने अरबी में रखते हैं, और इंग्लिश में अगर उनके सामने कोई चीज़ आ जाए तो वो जल्दी से उसको कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर वो थोड़ा उनको मुश्किल होता है चीज़ों को करने के लिए। अगर वो पढ़े लिखे भी होते हैं तो भी उनको मुश्किल होता है। और मेरे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो इस तरह का फॉर्म भरें जो कि पूरा इंग्लिश में था, और मेरी वेबसाइट ज़्यादातर इंग्लिश में ही थी, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ करके। तो मैं समझ गया था कि मुझे ऐसा काम करना है जिससे कस्टमर फटाफट आए, फटाफट अपनी डिटेल भरे और डील क्लोज फटाफट कर दे। ऐसा ना हो कि वो खोल करके सोचना शुरू कर दे और सोचते सोचते दिखना शुरू करे, उसको टाइम लगे और ये चीज़ बोरिंग सी लगे उसको, और वो छोड़ करके बीच में चला जाए। तो मुझे अब ज़रूरत थी कि अपने शॉपिफाई को मैं फुल्ली अरबी में कर दूं, और जब वो ऑर्डर करने के लिए अपनी डिटेल भरे तो वो जगह भी पूरी अरबी में होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करने वाला एक ऐप अपनी शॉपिफाई में इंस्टॉल किया, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब जो मेन फॉर्म होता है वो अभी भी अरबी में नहीं हो रहा था, इंग्लिश में ही था। तो मैंने उसको मैनुअली सारी चीज़ों को अरबी में कर लिया। अच्छा, मुझे कोई इतनी अच्छी अरबी नहीं आती है, ये काम भी सारा मैंने एआई से कराया था। सिर्फ कॉपी करा पेस्ट करा, कॉपी करा पेस्ट करा, और सिर्फ 1 क्लिक के अंदर ये सारे काम मेरे हो गए। अब मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट अरबी में हो चुकी थी, और मैं एक अच्छी उम्मीद लेकर के मैंने दोबारा से इस पर ऐड लगाएं, और मैं सो गया अगले दिन के इंतज़ार में। सुबह फजर में जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरे पास एक ऑर्डर और आया हुआ था। दोपहर तक एक ऑर्डर और आ चुका था, और रात होने पर मुझे एक ऑर्डर मिल चुका था, एक और। ये तीनों ही ऑर्डरों को मैंने अपने सप्लायर को भेज दिया। सप्लायर ने कन्फर्मेशन कॉल करके प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 ऑर्डर हो चुके थे, जिसके अंदर तकरीबन मुझे 200 रियाल का प्रॉफिट हो चुका था। तो ये दोस्तों जो भी कुछ मैंने आपको बताया ये मेरी टेस्ट की जर्नी थी, और यहाँ से हमारी जो टेस्टिंग थी वो ख़त्म होती है। अब ज़रूरत थी हमको नेक्स्ट लेवल पर काम करने की, प्रोफेशनल काम करने की, और नए सिरे से काम करने की। और फिर इसके बाद नया जीमेल बनाया गया, फिर से नया फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टिकटॉक,
और फिर उनके एड्स वाले अकाउंट बनाए गए, सारे काम प्रोफेशनल किए गए, डोमेन भी लिया गया और एक प्रोफेशनली सारे काम किए गए और सक्सेसफुली सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि टेस्टिंग पहले हो चुकी थी, सारी चीज़ें हम जान चुके थे। ऐसी बहुत सारी बातें अभी हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए, जो मैंने आपको अभी बताई भी नहीं है, जो हमारे सामने आई हैं, जो धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे इन सारी ही चीज़ों की। अब हमारी सऊदी ड्रॉप शिपिंग धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी और हम अब अपना टारगेट बनाकर बैठे हुए हैं कि हम अब बहुत कम खर्चे में, जो खर्चा पहले हो चुका है, इस तरह का खर्चा नहीं, वो टेस्टिंग का खर्चा था, अब बहुत कम खर्चे के अंदर हम दिन का 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर 30 ऑर्डर लेकर के आएँ और दिन का 200 से 500 हज़ार रियाल का प्रॉफिट लेकर के जाएं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हमारा काम तो चल रहा है, अब बारी आपकी है। अब आपको सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं आपके सामने सारी ही वीडियो को लेकर आऊँगा, आपको ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें बताऊँगा, आपको सारी चीज़ें सिखाऊँगा। आपको ये सारी चीज़ सीखने के बाद मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता कि आप सऊदी में ड्रॉप शिपिंग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपकी कमाई के ज़रिए खुल जाएंगे, आपके अंदर एक बहुत बड़ी स्किल आ जाएगी और आपके सामने कमाई करने की जो अपॉर्चुनिटियाँ हैं वो आपको बहुत सारी दिखाई देंगी। आपको कभी भी कमाने के लिए बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ेगा और आप एक स्किल ऑनलाइन कमाई की ले लोगे, ये मेरी पूरी गारंटी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ों को सीखा है और मेरे सामने इतने सारे काम हैं कि मैं सोचता हूँ कि यह मैं सारे काम कर सकता हूँ, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ कुछ ही काम करता हूँ, लेकिन दिमाग के अंदर हमेशा नए नए काम इन सब चीज़ों को सीखने के बाद आते रहते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो खैर मैं आपको ये सारी ही चीज़ सिखाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको हर चीज़ रेडीमेड मिले, आप चाहते हो कि आपका जीमेल और आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टिकटॉक और एड्स वाले अकाउंट और शॉपिफाई, ये सारी चीज़ रेडीमेड आपको मिल जाए, तो अब मैं अकेले काम नहीं करता हूँ, हमारे साथ में और लोग भी काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बना करके देते हैं, वो इसमें एक्सपर्ट हैं ज़्यादा, तो वो आपको ये चीज़ें बना करके दे सकते हैं। सिर्फ बहुत कम रियाल लेकर के आपका काम कर सकते हैं। उनकी आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, जिनसे आप उनको फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो। अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं आपको उनका नंबर भी दे सकता हूँ। आपको पर्सनली कोई गाइड चाहिए तो वो भी आपको दे देंगे, ठीक है। वैसे बाकी मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप देने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट खुला हुआ है, बिंदास लिख सकते हो। अपने फ्री टाइम में मैं आपसे बात करूंगा। इसके अलावा मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उसको फॉलो कर लेना। वहाँ पर कोई मैसेज करना चाहो तो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको फ्री होकर के जवाब दे दूंगा। आई होप आज की वीडियो में आपने देख लिया होगा कि सऊदी ड्रॉप शिपिंग की जर्नी कैसी रही हमारी। आपने टाइम दिया इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।